नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मेरे साथ बिहार से चल कर के आज जंतर मंतर पर वेद भाई पहुंचे हैं, जिनको आप द एक्टिविस्ट वेद के नाम से सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर और तमाम प्लेटफॉर्मों पर बहुत प्यार करते हो। वेद भाई बिहार से आए हो, बिहार में हंगामा करवा रखा, आनंद मोहन को छोड़ दिया, बहुजनों के सब युवा हृदय सम्राट तेजस्वी यादव ने और दूसरे जो उनके चच्चा हैं उन्होंने। नीतीश कुमार चच्चा क्या बोल रहे हैं? नीतीश कुमार बोलिए। नीतीश कुमार आज भी बीजेपी के आदमी है और जैसे बीजेपी को 20 सीट घटेगी लोकसभा चुनाव के बाद, कूद फांद के बीजेपी के साथ चल जाएंगे वो। अब कहेंगे आप तो सब जानबे करते हैं, आपसे कोनो बात छुपल है जी? आपको तो सब पता है, हम पहले भी पलटे हैं, एक पलटनिया आओ मार दिए, जैसे वो उनका डायलॉग इसी तरह से वो बोलते हैं। कुछ सवाल पूछेगा आपको तो सब पते है, तो यही तरह से वो बोलेंगे। आनंद मोहन को रिहा करने में ये राजपूत वोट देख रहे हैं, लेकिन दलित वोट जाएगा ये नहीं देख रहे हैं। तो नीतीश कुमार को खास करके बीजेपी की ओर से भेजा गया है कि बीजेपी मतलब महागठबंधन से बाहर रह के महागठबंधन को डैमेज नहीं दे सकते हो, इसलिए उसमें घुसो। और घुस गए नीतीश कुमार और डैमेज दे रहे हैं। तो बिहार में 20% से ज़्यादा दलितों का वोट है, कुछ जातियां और शामिल की गई, तो मानिए 25% वोट हो गया। तो 25% वोट डैमेज किए हैं आनंद मोहन को रिहा करके। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो सवाल कर दिया है, अब जवाब दें नीतीश कुमार। जवाब दें, मतलब एक तरफ कहा जा रहा है कि लालू यादव जी के बारे में हमेशा से कहा जाता है कि बहुजनों की आवाज़ उठाने वाले नेता थे और पिछड़ी जाति से आते थे। आज उनके लड़का हैं तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री हैं। क्या मजबूरी है तेजस्वी यादव की कि वो जो नीतीश कुमार के फैसले पर खामोशी से समर्थन दे रहे हैं? नीतीश कुमार उनको लग रहा है ना कि नीतीश कुमार हमको गद्दी सौंप के चल जाएंगे, मतलब या तो प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं नीतीश कुमार। मतलब मुख्यमंत्री बनने का सपना कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के तो दिमाग में है। आपके मन में भी होना चाहिए, इनके मन में भी होना चाहिए। मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री बनने का जो राजनीति कर रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री से ऊपर भी कुछ होता है। तो अगर राष्ट्रपति के बारे में सोच रहे तेजस्वी, तो गलत क्या है? सोचना चाहिए, सोचने में कोई दिक्कत नहीं। नीतीश कुमार के झांसे में ही लोग आ गए हैं। नीतीश कुमार जब तेजस्वी के पिता को ठग चुके हैं लालू यादव को, तो तेजस्वी क्या है? जो व्यक्ति तेजस्वी यादव के पिता को ठग चुके हैं लालू यादव को, लालू यादव कहते थे नीतीश के पेट में दांत है, तो ये तो बच्चा है तेजस्वी यादव, ठग देंगे। हो सकता है दांत टूट गए हो, अब दांत ना हो। अब यहाँ वाला है तो वहाँ वाला भी होगा सुरक्षित। अब लालू यादव बताएंगे कि पेट में दांत, और ललन सिंह यही बोलते थे कि पेट में दांत है। और जातीय जनगणना देखिए रोकवा दिया नीतीश कुमार। जातीय जनगणना क्यों रुका है? क्योंकि आनंद मोहन वाला मैटर पूरा हाईलाइट हो रहा था देश विदेश में। तो नीतीश कुमार सोचे कि कैसे इसको दबावे, हमारा चेहरा पूरा बर्बाद हो गया। हमारे पार्टी में तो कोई, हमारे जात को छोड़ के कोई वोटर नहीं है, कोई संगठन नहीं है जदयू का, जो है हमारा छवि है, छवि बर्बाद हो गई। पूरा देश और दुनिया जान गया कि नीतीश कुमार दलित विरोधी है। तो अब क्या करें क्या करें? तो जातीय जनगणना ही रोकवा दिया। आप बताइए कि जातीय जनगणना का पहला चरण, जो पहला चरण है वो जनवरी में ही खत्म हो गया। मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल और आधा जनवरी क्यों दिए? ये करीब करीब 3 महीना का समय पहला चरण और दूसरे चरण के बीच नीतीश कुमार दिए, ताकि लोग जाए कोर्ट में, हाई कोर्ट में पूरी तैयारी के साथ जाए। 21 जनवरी को ही मामला खत्म हो गया था प्रथम चरण का। अब 15 अप्रैल से 15 मई तक दूसरा चरण कराने, मतलब 2.5 महीने से ज़्यादा, करीब करीब 3 महीने का समय दिए। गैप क्यों दिए? कि ताकि लोग जो आरक्षण विरोधी है, जातीय जनगणना विरोधी है, कोर्ट में जा सके पूरी तैयारी के साथ। तो नीतीश कुमार ने उनको मौका दिया कि जाओ। और नीतीश कुमार ही नहीं कराना, नीतीश कुमार एक क्रिमिनल को, एक दलित आईएएस के हत्यारे को बचाने के लिए कानून बनाते हैं, कानून बदलते हैं, लेकिन जातीय जनगणना कराने के लिए कोई कानून नहीं बनाए। ये उनकी मंशा है। नीतीश कुमार ही जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। और जातीय जनगणना वाला मामला में नीतीश कुमार का एडवोकेट जनरल के है, जिसको सरकारी वकील या महाधिवक्ता कहते हैं, पीके शाही। पीके शाही कौन है? जब लालू यादव को चारा घोटाले में जब सजा हुई, तो लालू यादव छाती पीट रहे थे कि हमको न्याय नहीं मिला, क्योंकि चारा घोटाला में जो हमको सजा दिए हैं जज साहब पीके शाही के समधी हैं, इसलिए हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। तो आज बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल पीके शाही क्यों है? जिससे कभी लालू यादव को दिक्कत होती थी। आप कह रहे हैं कि सब कुछ जो है मौन रहते हुए नीतीश कुमार के इशारे पे जो बिहार में चल रहा है, चाहे जातिगत जनगणना हो, चाहे आनंद मोहन वाला में जो है पिटिशनर, जातिगत जनगणना पिटिशनर कौन? अगड़ी जात, उसका वकील अगड़ी जात, जज साहब अगड़ी जात, सरकारी वकील जो एडवोकेट जनरल अगड़ी जात, उसका सहायक अगड़ी जात। मामला पिछड़ों का, न्याय मिलेगा? और न्याय मिलेगा फिर? एक बड़ा सवाल है। एक भैया, एक मिनट भैया यार, बीच में मत घुसो। एक बड़ा सवाल यह है कि ऐसी क्या मजबूरी थी तेजस्वी यादव की कि चलो उनको छोड़ दिया, आनंद मोहन को छोड़ दिया, उसके बाद में उनके वैवाहिक कार्यक्रम में पूरी कैबिनेट शामिल हो रही है, उप मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं, मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। मतलब राजपूतों का, ठाकुरों का वोट इतना महत्वपूर्ण हो गया कि 20% दलित वोट दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये तेजस्वी यादव से पूछिए। तेजस्वी दलित का वोट देखिए, उन लोग को लगता है कि कोई वैल्यू नहीं है।
ये जाएगा कहाँ? मोदी के डर से इसको जैसे मुसलमानों को डराया जाता है कि वोट दो हमको नहीं तो मोदी आ जाएगा, दलितों को भी कहेगा कि मोदी आ जाएगा, आरक्षण खत्म कर देगा, बतिया ठीक है, लेकिन डरा के वोट लेते हैं। अगर आपको कानून बदल के बचाना ही था किसी को तो शहाबुद्दीन को क्यों नहीं बचाए? अब देखिए आनंद मोहन को छोड़े जाने से दो लॉस हुआ। एक तो दलित वोट चल गया हवा में, क्योंकि जी कृष्णैया दलित थे, उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट गई तो दलित वोट निकल गया कि दलित आईएएस को जब हत्यारे को बचा सकता है तो ये दलित विरोधी चेहरा है नीतीश कुमार, तो दलित वोट 20% गया। मुस्लिम वोट इसलिए गया क्योंकि मुसलमानों ने ये सोचा जब ये आनंद मोहन को बचाने के लिए कानून बदल दिया तो शहाबुद्दीन के लिए क्यों नहीं बदला। अब दलित वोट जो है, जैसे आप बिहार की राजनीति को बेहतर समझते हो, दलित वोट कहाँ जाएगा, मुस्लिम वोट कहाँ जाएगा? अब हम अभी हाल फिलहाल गांव गए हुए थे। नीतीश कुमार एकदम ही नहीं चाहते कि दलित वोट महागठबंधन को मिले। हम पहले कह चुके नीतीश कुमार आज भी बीजेपी का आदमी है। नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि भाजपा को जिता के मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। बिहार में एक बड़ी आबादी है पासी जाति की, उनका पेशा है ताड़ी उतारना। नीतीश कुमार ने ताड़ी पे प्रतिबंध लगा दिया, उसको शराब की श्रेणी मिला दिया। विश्व का एक ऐसा अनोखा राजा है, अरविंद केजरीवाल चौथी पास राजा की बात करते हैं ना, हमारे बिहार में एक अनोखा राजा है, वो ताड़ी को शराब की श्रेणी मिला दिया। जो दवाई है, जो जूस है, उसको शराब की श्रेणी मिला दिया। अब पासी समाज के व्यवसाय को बर्बाद कर दिए, चौपट कर दिए। अब पुलिस उसके यहाँ जाके तंग परेशान करती है। तो पासी समाज के लोग का कहना है कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में रहेंगे तो हम भाजपा को वोट दे देंगे, लेकिन हम लालटेन या तीर उर पर किसी वोट नहीं देंगे। तो वोट पासी समाज का वोट चल गया। अब आनंद मोहन की बात आती है। आनंद मोहन ने कहा कौन मायावती? अरे कौन मायावती? 4 बार मुख्यमंत्री रही, देश की इतनी बड़ी लीडर हैं, उनको कहते हो कौन मायावती? तो रविदास समाज के लोग हाथी पे बटन दबा देंगे ये बताने के लिए कि कौन मायावती। तो रविदास समाज का भी वोट गया, पासी समाज का वोट गया। चिराग पासवान, चूंकि पासवान समाज के लोग उसी के साथ हैं, कितनों भीम आर्मी हो ये वो कर ले, पासवान वोट अंततः चिराग के साथ चल जाए। पासवान वोट भी निकल गया। अब मांझी जी अगर एनडीए के साथ चल गए तो मांझी वोट भी निकल गया। तो बचा कौन इसके साथ महागठबंधन में? तो इसका मतलब साफ साफ लग रहा है कि जो नीतीश कुमार हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पे सारा गेम कर रहे हैं। बीजेपी के आदमी आज भी है। 17 साल का मोहब्बत है, जो 17 साल एक दूसरे के साथ बिताया सुबह शाम, तुम्हारे संग बीता जीवन सुबह शाम 17 साल, उसके प्रति ज़्यादा प्रेम रहेगा नीतीश कुमार का कि 1 साल से अभी आरजेडी के साथ उससे ज़्यादा प्रेम रहेगा। आखिर ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? पहले लालू यादव को छला, फिर एक बार तेजस्वी यादव को पहले छल दिया, अब तीसरी बार फिर आ गए। तो ऐसा क्या मोह है तेजस्वी यादव में या आरजेडी में कि जाकर के बार बार वहाँ चले जाते और बार बार फिर लात खा करके वापस आते, फिर कहते हैं कि पलटू चाचा। अगर तेजस्वी यादव अभी नीतीश के साथ नहीं जाते और कुछ दिन आप विपक्ष में रह जाते तो फुल मेजोरिटी के साथ अकेले सरकार बना लेते, अकेले सरकार बना लेते। ये गलती की है नीतीश के साथ जाके। नीतीश कुमार किसी के नहीं हुए, ये मेरा कथन नहीं है। जिस ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। तो जो लालू यादव को ठग सकता तेजस्वी को नहीं ठगेंगे। ये हमारा कथन नहीं, लालू जी आदरणीय लालू जी का कथन है। लालू यादव वो व्यक्ति थे जो ताड़ी पर प्रतिबंध, ताड़ी जो है उस पर टैक्स फ्री किए थे। नीतीश कुमार वह व्यक्ति है जो ताड़ी पे प्रतिबंध लगाए हैं, शराब की श्रेणी में, शराब की श्रेणी मिला दी। तो हम जो दलितों की स्थिति जो बता दिए, MIM वाला जाएंगे ओवैसी साहब और वहाँ पर भाषण देंगे कि एक क्रिमिनल दलित IAS के हत्यारों को बचाने के लिए, आनंद मोहन बचाने के लिए नीतीश कुमार ने कानून बदल दिया। लेकिन मुसलमानों के जो नेता थे शहाबुद्दीन, उनको बचाने के लिए कानून नहीं, मतलब मुसलमान वोट चले। पिछली बार 5 को लाया ताबरी हो सके ज़्यादा सीट ले आवे। तो नीतीश कुमार मान लिए, ठान लिए कि हर हाल में मोदी की सरकार लाना है बिहार में। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार के इन कामों से AIMM को जो है वो कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा राजनीतिक रूप से? MIM को फायदा मिलेगा, भाजपा को फायदा मिलेगा, नुकसान सिर्फ राजद को होगा, RJD को ही नुकसान होगा। टोटल पासी समाज का वोटर राजद का था, क्योंकि लालू यादव टैक्स फ्री किए थे ताड़ी को। नीतीश कुमार ताड़ी को शराब की श्रेणी में लाके RJD से उस वोट को अलग कर दिए। एक जात का पूरा वोट खत्म कर दिया नीतीश कुमार। चलिए, तो आप एक्टिविस्ट वेद थे और इनसे बात करने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि बिहार में आनंद मोहन की रिहाई के बाद में राजनीतिक उठापटक जो है वो किधर जातीयता के आधार पर जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो रविदासी वोट है वो बसपा में शिफ्ट हो जाएगा।